चीजें, पहला मैंने समझौता छोड़ा है। समझौता मेरे जिंदगी में कभी मैंने किया नहीं। दूसरा, समझौता के साथ में मैं कभी अज्ञान नहीं बना। हर चीज मुझे मालूम था, उसको अज्ञान कभी लिया नहीं। तीसरा चीज, हमने इस बिजनेस को जब से शुरुआत किया तो कोई भी काम को करने के लिए हमने आलस नहीं किया। और चौथा, हमें कभी इस बिजनेस को करने के लिए डर नहीं लगी मुझे। और पांचवा जो मैंने चीज छोड़ी वो घर छोड़ी। ये 5 पॉइंट अगर आपने अपने जिंदगी से निकाला तो मैं आज स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, इस हॉल में बैठा हुआ 100% 350 लोग आने वाले 73 करोड़ का मालिक होंगे, 73 करोड़ का मालिक होंगे दोस्तों। तो वो 5 चीजें, समझौता, मैंने जैसे बिजनेस शुरुआत किया तो कभी मैंने मेरे जिंदगी में समझौता नहीं किया। जैसे मैंने बिजनेस में आया तो बिजनेस में आने के बाद में मुझे इस बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत थी। जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया तो 5 लाख रुपए ब्याज से 10% से निकाल के मैंने पहले मेरे गाड़ी में प्रोडक्ट भरा और मैंने बिजनेस के लिए गांव गांव में जाके लोगों को डेंटोडॉग तुलसी का डेमो दिखाया। और लोग एक एक डेंटोडॉग, एक एक तुलसी से जो आज ये लोग बने हैं, सिर्फ एक एक डेंटोडॉग के मार्फत से बने हैं दोस्तों। वो 5 लाख रुपए अगर मैं चाहता तो उस दिन मैं समझौता कर सकता था, मैं मेरे जिंदगी में कंप्रोमाइज कर सकता था। जैसे बिजनेस चला, मैं टोपाज रैंक बना। टोपाज रैंक बनने के बाद में हर आदमी को जब 1.5 लाख रुपए आता है तो हर आदमी सोचता है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ कर ले, घर में कुछ ना कुछ बना ले, हम अपने पैकेट में बैंक बैलेंस सारी चीजें कर ले। जैसे मैं टोपाज बना इस बिजनेस से, मैं यौन गाड़ी से बिजनेस को शुरुआत किया था 2021 एंडिंग में। उस टाइम में मेरे पास अच्छी खासी गाड़ी थी, मुझे जरूरत नहीं था, मगर मुझे एक चीज समझ में आ रहा था कि धीरज, अगर बिजनेस में बड़ा बनना है तो गर्मा गर्म, धीरे धीरे फिर फटाफट रैंक निकलते गए। मैं आपको बोलता हूं कि आज इस बिजनेस के अंदर में मैंने जो डायमंडशिप, स्टार सफायर और डायमंड का जो मेरा टाइम ड्यूरेशन था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 80 डेज में मैंने डायमंडशिप निकाला था, 80 दिन के अंदर में स्टार सफायर और डायमंड के बीच में। यह कारण था क्योंकि मैंने कभी समझौता नहीं किया। जैसे मैं डायमंड बना, 12,40,000 आया, मुझे भी लोग समझाने लगे, मुझे भी कुछ लोग ज्ञान देने लगे कि धीरज डेयरिंग मत करना, पैसा बचाना, पैसा बचाने से आता है। मगर मुझे आज भी याद है, यही एसएस का स्टेज था और इसी एसएस स्टेज में पिछले साल एक सर ट्रेनिंग दे रहे थे। क्या नाम था वो सर का? सर विकास बोरा सर ट्रेनिंग दे रहे थे और उसने एक ही बात बताया कि जो जो इंसान इस दुनिया के अंदर में बड़े बने वो खुद के घर में नहीं रहते। उन्होंने बोला कि मैं आज यहाँ पे क्राउन डायमंड रैंक पे हूँ तो भी मैंने अपनी घर नहीं खरीदी, मैंने पहले बिजनेस चालू किया और बिजनेस चालू करने के बाद मैंने लग्जरी गाड़ी को खरीदा। क्योंकि हम घर लेके कहीं नहीं घूम सकते, मगर हम लग्जरी गाड़ी लेके फील्ड में घूम सकते हैं। और उस दिन स्टेज पे बुलाया गया, मेरे मन में कुछ ख्याल नहीं था, कुछ बात नहीं था। अचानक से मैं स्टेज पे आके कमिटमेंट करके गया था कि 24 दिसंबर 2023 का सूरज नहीं झुकने दूंगा, ये बंदा ऑडी A4 लेके आएगा। और दोस्तों कमिटमेंट किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे मालूम नहीं कहां से आया, ऊपर वाले की क्या कुदरत थी। ऊपर वालों ने एक सोच दिया, 3-4 बैंक में लोन डाला, लोन कहीं अप्रूवल नहीं हुआ। फिर मैंने माइंड से बात छोड़ दी, मगर बार बार एक ही चीज समझ में आ रहा था, अगर धीरज समझौता किया तो जिंदगी से खत्म हो जाएगा। फिर मेरे माइंड में यह चीज हो रही थी, क्योंकि जब मैं लोन डाल रहा था तो लोन वाले बोल रहे थे 28 साल की उम्र में हम किसी को इतना बड़ी गाड़ी का लोन नहीं देते हैं, क्योंकि 28 साल का उम्र खेलने कूदने का होता है। फिर मैंने जिद नहीं छोड़ी, 1 लाख रुपए लोन कराने के लिए पहले पैसा दिया, 1 लाख रुपए घूस दिया, घूस दिया। अगले 1 दिन में लोन फाइनल हुआ और 24 दिसंबर बोला था, 8 दिन पहले 16 दिसंबर को ऑडी A4 लाके खड़ा किया दोस्तों, ऑडी A4 लाके खड़ा किया। आज 28 साल की उम्र में ऑडी A4 जैसी गाड़ी को आज मेंटेन कर रहा हूं। मुझे बहुत सारे लोग, लीडर बहुत सारे मिले, मेरे साथ पवन गिरी सर आए, मुझे मुलाकात हुआ। तो मुलाकात होने के बाद सर बोले कि सर आप इतने कम उम्र में, इतने कम इनकम में आप इतने बड़ी गाड़ी का डेयरिंग कैसे किए? मैंने बोला सर जो डेयरिंग करता है ना वही नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास रचता है, और मैं डेयरिंग करके पैसा कमाना चालू किया। दोस्तों जब मैं गाड़ी लिया, आपको बताऊं
जब मेरी गाड़ी आई थी तो मेरी इनकम 15-20 हजार रुपए हफ्ते की थी, और जैसे गाड़ी लिया 2 हफ्ता भी नहीं निकला, 2 हफ्ते के बाद में मैं आईडी खोल के दिखा सकता हूं, आप आओ आईडी खोल के दिखाता हूं, ऐसा एक सिंगल वीक नहीं गया होगा जिस दिन से गाड़ी लिया उस दिन से 50,000 से कम कभी बाइनरी कभी जिंदगी में नहीं बना, कभी नहीं बना, क्योंकि वो डेयरिंग थी। लोग आपको बताएंगे वो डेयरिंग की वजह से हुआ। मैंने आज गाड़ी का EMI 60,000 रुपए भरता हूं और मेरी इनकम पहले 15-20 हजार थी, 30,000 रुपए हफ्ते की बढ़ गई। 30,000 रुपए हफ्ते की मतलब महीने की 1,20,000। गाड़ी का EMI भरते भरते दूसरी गाड़ी का तैयारी स्लीपियस वेलनेस की वजह से होना चालू हो गया दोस्तों। तो ये ताकत कहां से मिला? मैं अपने जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया। तो आप भी अगर बड़ा बनना है तो समझौता मत करना मेरे दोस्त। जो आदमी समझौता किया, कंप्रोमाइज किया, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को कि आज अगर मुझे एक अच्छे फोन की जरूरी है तो हम लोग नहीं लेते हैं, एक अच्छे सूट की जरूरत है हम लोग नहीं लेते हैं, राइट है, हमें एक अच्छे बैग की जरूरत है हम लोग समझौता करते हैं। और समझौता करने वाला इंसान इंसान नहीं होता है। समझौता करने वाला इंसान, अगर आपके जिंदगी में आपका विजन ही नहीं है, आपका कोई टारगेट ही नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, आप गाड़ी लेके निकल चुके हैं और जाना कहां है अगर ये पता नहीं है तो गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं होगा, राइट है। तो वैसे ही आपको इस बिजनेस में बड़ा बनना है तो आप समझौता मत करना। पैसे ब्याज पे निकालना, स्लीपियस बैठा है आपका ब्याज देने के लिए। अगर आज ये धीरज कुमार पहले दिन 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट गाड़ी में नहीं डालता तो आज 1,20,00,000 रुपए मेरे अकाउंट में शायद नहीं आए रहती दोस्तों, शायद नहीं आए रहती। तो ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज की वजह से हुआ है। दूसरा चीज, मैंने जिंदगी में कभी अज्ञान नहीं बना। जिंदगी में मुझे एक ही चीज मालूम था कि इस प्रोग्राम में आने के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर में बेसिक चीजें क्या है ये मुझे मालूम थी। बेसिक चीजें प्लान दिखाना, बेसिक चीजें शुक्रवार को ट्रेनिंग करना, रविवार को सेमिनार करना। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि आप बोलते हैं मैं एमराल हूं सर, टोपाज होने के बाद चालू करूंगा। ये बंदा जो आपसे बात कर रहा है गोल्ड रैंक से मेरा पहला सेमिनार चालू किया था और आज भी वो सेमिनार खड़ी है। इसके वजह से इतनी फास्ट अचीवमेंट हुई है। तो जिंदगी में बेसिक चीजों को कभी छोड़ना नहीं। मुझे मालूम था आलस करने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तो आलस मैंने कभी नहीं किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 4 साल में ऐसा कोई दिन नहीं मेरा गया है जिस दिन मैंने स्लीपियस के लिए काम नहीं किया है। एक भी सिंगल दिन नहीं होगा जो मैं एक भी दिन जिस दिन मैंने स्लीपियस का काम नहीं किया। अगर मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल में हूं, हॉस्पिटल में भी जाके मैंने लोगों को प्रोडक्ट दिया है, डॉक्टर को कन्विंस किया, नर्स को कन्विंस किया, मेडिकल वालों को कन्विंस किया। मुझे आज भी याद है कि मैं कभी जिंदगी में, मेरी बच्ची का जन्म हुआ था, घर वाले बोल रहे थे कि आ जाओ बेटा। मैं 2 साल अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा था स्लीपियस वेलनेस की वजह से, क्योंकि मुझे मालूम था आज मेरे बच्चे से ज्यादा जो लोगों को मैंने भरोसा देके लाया, जो लोगों को करोड़ों रुपए का मैंने विचार दिया, जो एक आम इंसान था उसको एक खास इंसान बनाने के लिए उनके दिमाग में एक बात डाली, उसके लिए ये जिंदगी लगाना पड़ेगा। और मैंने एक भी दिन आज ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने अपने जिंदगी में आलस किया होगा। तो आलस आपको छोड़ना पड़ेगा। तीसरा चीज है हमें डर, राइट है। चौथा, हम लोग को डर लगता है कि शायद अगर गाड़ी ले लिया तो बिजनेस होगा कि नहीं होगा, EMI जाएगी कि नहीं जाएगी, शायद हमने कोई पैसा अगर रिस्क पे ले लिया तो बिजनेस होगा कि नहीं होगा। देखो दोस्तों, जिंदगी में मुझे एक ही चीज समझ में आई, स्लीपियस में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है वो पाने के लिए है। तो डर किस बात की है? मैं इंजीनियर था, मुझे मालूम था मैं 3-4 साल अगर मेहनत कर लूं, अगर 3-4 साल में नहीं कुछ हुए स्लीपियस से, तो जो मेरा इंजीनियर का नॉलेज था, जो मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो तो कोई नहीं लेगा। 4 साल मेहनत करके देखा, क्योंकि 7 साल पहले मैंने मेहनत करके देख चुका था। मुझे लगा अगर 4 साल में जिंदगी बदल सकती है तो करके देखते हैं। फिर मैंने निगेटिव माइंड सोचा, अगर 4 साल में नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैंने देखा 4 साल के बाद में आज जो मेरी सैलरी है वो सैलरी 100% फिर 4 साल के बाद चालू होने वाला है, क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज कोई ले नहीं सकता है, राइट है ना। तो मुझे वो चीज समझ में आई, इसलिए स्लीपियस में डरने का नहीं है। जो भी आपका अपलाइन बोले वो अपलाइन की बातों को मानो। अपलाइन बोले कूद जाना है पानी में, कूद जाओ, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा आदमी है जो आपको पानी से बचाने का कैसा है उनके पास में वो नॉलेज है।
तो आप अपलाइन की बातों को 100% मानना है, डर नहीं करना है। डरना क्या है? हम लोग जिंदगी में हर दिन तो डर रहे हैं। हर आदमी जिंदगी में, मैं बोलता हूं कि हर दम तो हम लोग अपने मौत को लेके घर से बाहर निकलते हैं। क्या जो आदमी नौकरी करने निकलता है वो आदमी को नौकरी में जाने का टाइम पता होता है, मगर नौकरी से आने का टाइम पता नहीं होता है। मैंने कितने सारे लोगों को आंखों से देखा है, नौकरी करते करते हाथ कट गई। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, नौकरी करते करते सिर कट गई। अरे इससे बड़ा दुनिया का डर कोई है क्या? फिर भी हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी जरूरत है। तो इसलिए डरना नहीं है, जो भी काम करना है 100% हमें करना है। उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट बोला था, घर। हमारे महागुरु जी मुर्तजा सर बोलते हैं, जिसने घर छोड़ा, भूल गए क्या? जिसने घर छोड़ा उसने रिकॉर्ड तोड़ा। तो घर छोड़ना पड़ेगा हमें। घर पे आके कोई भी कस्टमर मिलने वाला नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि दिन भर में कोई प्लान नहीं होता है, दिन भर घर में बैठे रहते, घर से फोन करते रहते, घर से लोग निकलते नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में जब अगर मेरे जिंदगी में कोई भी शेड्यूल नहीं होगा कोई भी दिन का, तो भी मैंने एक भी दिन खाली नहीं किया है। मैंने अपने प्रोस्पेक्ट पे काम करना चालू किया है, और ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता होगा असली पीएस में, जिस हफ्ता में मैं ज्वाइन होने के बाद में आज तक कोई भी सिंगल हफ्ता नहीं होगा जो हफ्ते में मेरा खुद का एसपी नहीं होगा। ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया आज तक। हर हफ्ते में मैं कभी टीम के भरोसे पे नहीं रहा, मैं अपने भरोसे पे रहा, क्योंकि मुझे एक बात मालूम थी, धीरज अगर यहाँ पे बड़ा बनना है तो तुझे हरदम लड़ना पड़ेगा, हरदम तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं हर दिन अपने आप को लोगों को लाता था। इस बिजनेस में मैं आपको बताऊं कि आज तक मैं जितने भी लोगों का मैं अगर कस्टमर हूं, आज तक मैंने एक भी आदमी को छोड़ा नहीं जो मेरा कस्टमर नहीं बना होगा। वो मेरा राशन वाला है, वो मेरे घर में दूध वाले हो, वो मेरे भाजी वाले हो, जो मेरा कपड़ा आयरन करता है वो हो, जो मेरा जूते को पॉलिश करता है वो हो। आप पूछना मेरे लीडरों से, एक भी सिंगल आदमी जिसका मैं कस्टमर हूं और वो मेरा कस्टमर नहीं बनेगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ, जितने भी लोग थे। इसलिए आज हर हफ्ते में मैं मेरा पर्सनल क्लोजिंग करता हूं। तो आपको इस बिजनेस में अगर बड़ा होना है, आपको अगर असली पीएस में 73 करोड़ कमाना है, तो मैं आज एक बात बोल के जाता हूं, आप टीम के भरोसे पे ना रह के हर हफ्ते आपकी पर्सनल काम को दिखाना। आपका टीम आपका फॉलोअर बन जाएगा, आपका टीम आपके लिए लोग ताली बजाएंगे, 100% होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक ही मूवमेंट, मैंने अपने बिजनेस में कभी बिजनेस को डाउन नहीं होने दिया, ठंडा कभी होने नहीं दिया, माहौल हरदम गर्म बनाते रहा, हर टाइम में मूवमेंट क्रिएट करते रहा। तो आपको भी बड़ा बिजनेस करना है तो आपके टीमों में एक मूवमेंट लाओ, आपके टीमों में जो लोग टोपाज बन गए उनको गाड़ी दिलाओ। मेरे टीम में ऐसा कोई सिंगल टोपाज नहीं है जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं दिलाया होगा। हर आदमी 4 व्हीलर गाड़ी में घूम रहा है और हर आदमी का आज बिजनेस सेट है, हर आदमी आज EMI भर रहा है। मेरे टीम में इमरान को मैंने गाड़ी दिलाया, तुपे सर यहाँ पे तो होंगे, इमरान रैंक पे मैंने गाड़ी दिलाया है। अंजुम सर को इमरान रैंक पे गाड़ी दिलाया है, गोल्ड रैंक पे मैंने गाड़ी दिलाया है। अरे डेयरिंग जिसके अंदर नहीं है वो धंधा क्या करेगा? डेयरिंग दिलाओ, आप बताओ कि मैं तेरे साथ में हूं, एक विश्वास दो और वो विश्वास को लेके काम करो। विश्वास सिर्फ बोलने के लिए नहीं, विश्वास सिर्फ करने के लिए नहीं। मैंने विश्वास अगर किसी को दिया है तो उसके लिए रात दिन मेहनत करता हूं, आज भी 18 घंटा काम करने का ताकत रखता हूं, वो विश्वास को जीतने के लिए, और वो सिर्फ विश्वास को जीतने के लिए। तो विश्वास को जीतना पड़ेगा सर, तो वो विश्वास को जीत के हमें काम करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें एक ही चीज की वजह से होती है सर, कि हम जितने एक्टिव है वो ऐसा हमारा टीम है। जितना एक्टिव हम काम करेंगे उतना एक्टिव टीम काम करेगा। क्योंकि कल सर बोल रहे थे ये बिजनेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। ये बिजनेस मंकी सी मंकी डू, बंदर को आप आम मारो बंदर आम ही फेंकेगा, बंदर को पत्थर मारोगे पत्थर फेंकेगा। हम बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, इसलिए हमारी लोग विश्वास नहीं करते। बोलने से ज्यादा करने में अगर आप रखे तो 100% आप यहां पे जीतोगे। और दुनिया का कोई ताकत ऐसा नहीं है जो आपको यहां पे जीतने से रोक सकता है। सिर्फ उसके लिए बोलने से ज्यादा करने पे भरोसा रखना है। हमें बैटिंग पे काम करना है। बैटिंग अगर हम करते रहे तो 100% आने वाला टाइम में असली पीएस में सारी चीजें होगा। कल आप लोगों को रितेश सर ने अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई है।
लोग नहीं बोलेंगे, लोग हाँ बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग के साथ में भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, राइट है। तो उससे डरना नहीं है। लोग तो आपको ये सारी चीजें करेंगे। मुर्तुजा सर ने अच्छी चीजें बताई है, परसों के दिन मुर्तुजा सर ने अच्छी चीज बताई ना, कि आपका पति नहीं वो महादेव साक्षात आता है, राइट है। पत्नी नहीं वो दुर्गा देवी बोल के आ जाती है, राइट है ना। तो ये सारी चीजें होगा। अरे मैं बताता हूं, ये बिजनेस जब मैंने शुरुआत किया तो मेरे घर वाले में स्टार सफायर हो गया था, तकरीबन मेरी इनकम 35 लाख रुपए हो गए थे। तो भी मेरे पापा फोन करते थे भाई को, तो इसको बोलते थे अरे इसको कुछ ढंग का काम भी लगा दो, इसको ढंग का कोई बिजनेस खोल दो। स्टार सफायर रैंक होने के बावजूद भी जब मैं डायमंड बना तब भी लोग मजाक उड़ाते थे, तब भी घर वालों को विश्वास नहीं था। बट जैसे जैसे प्रगति होते गई, जब मैं पहली बार सीएच गाड़ी ले रहा था तो मेरे घर वाले मेरे से 3 महीना बात नहीं किए, क्योंकि पूरे खानदान में 2-4 लाख की गाड़ी के अलावा कभी कोई गाड़ी ही नहीं दिखा, 10 पीढ़ियों में गाड़ी नहीं दिखा। जब मैं सीएच लेने की बात कर रहे तो मना कर रहे थे घर वाले, मगर फिर भी मैंने घर वालों का कभी माना नहीं, घर वालों का सोचा नहीं। मुझे एक चीज मालूम था, मुझे इस दुनिया में, मैं हर सेमिनार और हर मीटिंग में बोलता हूं कि जो इंसान ने मुझे जन्म दिया, जो माँ बाप ने जन्म दिया, वो माँ बाप कभी बोला नहीं बेटा लाखों रुपए महीने का कमा सकता है। जो संसार में मैं पला बड़ा, वो संसार में कोई बोला नहीं बेटा तू लाखों रुपए महीने का कमा सकता है। जिस बिजनेस के अंदर में, जहां पे जो शिक्षक ने मुझे शिक्षा दिया, वो शिक्षक कभी बोला नहीं तू लाखों रुपए महीने का कमा सकता है। मगर मुझे एक ही आदमी, एक ही मेरे सारे मेंटर, मेरे सारे गुरु मुझे हर सेमिनार, हर मीटिंग में लेके बोला धीरज तू भी लाखों कमा सकता है, तू भी करोड़ कमा सकता है, तू भी गाड़ी ले सकता है। ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरा सीनियर बोला। इसके वजह से मैंने एक चीज सेट किया कि सीनियर की बात पहले माननी है, बाद में किसी की बात माननी है। तो सीनियर की बात को 100% मानना है। सीनियर जो भी बोले उस बात को आप मानो। सीनियर जो भी बोल रहा है, क्योंकि आपका सीनियर आपके लिए रोड मैप है, आपके लिए गूगल मैप है। सीनियर आपके लिए रास्ता बना चुका है। यहां से अगर आपको पूना जाना है, मैप पे डाल दो पूना, आपको ऑटोमेटिक लेके चला जाएगा। सेम आपका सीनियर है, सीनियर मैप बना के रखा है। आपको कहां जाना है वो आज डिसाइड करो और उस मैप में डालो। साला दुनिया का कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से रोक सकता है, कोई ब्रांड एम्बेसडर बनने से रोक सकता है। तो यह चीज हमने किया है, 100% गुरु की बातों को माना है। कभी मेरे गुरु के सामने यस ही शब्द निकलता है, नो नहीं निकलता है। जिस तरीके से आर्मी में लोग यस के अलावा नो नहीं होता है, उस तरीके से हमने गुरु को माना है। गुरु ने बोला ये करना है, बस कर दिया। गुरु ने बोला कल मीटिंग लगाना है, लगा दिया। गुरु ने बोला सेमिनार करना है धीरज, सेमिनार कर दिया। गुरु ने बोला गाड़ी लेना है, गाड़ी ले लिया। तो यह काम हमने किया है। तो आपको भी यह काम करना पड़ेगा सर। यहां पे अगर बड़ा बनना है तो ये काम करने पड़ेंगे। छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें हैं तो बेसिक चीजें हमें करने पड़ेंगे। बहुत बार मैं देखता हूं काम करने टाइम में हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमारी कंपनी की बेहतरीन प्रोडक्ट को रहते हुए भी, बेहतरीन प्रोडक्ट, मैं तो बोलता हूं दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी में, किसी संस्था में होगी तो वो स्लीपलेस वेलनेस में है। फिर भी हम लोग अनजाने से हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट को ना यूज करके हमने अपनी प्रोडक्ट को नहीं यूज करते हैं, हम बाहर की प्रोडक्ट को यूज करते हैं। साबुन हमें लक्स और इंटरनेशनल ये सब याद होता है, राइट। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहाँ पे आज बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन आज यहाँ पे होगा। तो आप लोगों ने जो सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिया है, मैं ऊपर वाला से यही दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से ऊपर वालों ने मुझे हिम्मत दिया काम करने के लिए, मेरे अंदर ताकत दिया काम करने के लिए, वैसे आप लोगों को भी ताकत दे। और आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय स्लीपियस।